हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अनुराधा फैशन डिजाइनर आज आपको साड़ी वाला ब्लाउज विद अस्तर की काटना बताऊंगी, और जिसमें बिल्कुल साधारण तरीके से लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसे काटने के लिए हमें इंची टेप, कैंची, अस्तर और साड़ी के कपड़े की आवश्यकता होती है। ये नाप का ब्लाउज है, इसी की फिटिंग का हमें ब्लाउज रेडी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर लेंगे। अस्तर को टेबल पर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा नाप का ब्लाउज है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नाप के ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे। तो दोस्तों, कभी भी हमें आगे के भाग का नाप नहीं लेना चाहिए, जिससे फिटिंग ख़राब हो जाती है। और सबसे पहले हम बैक साइड से नाप लेंगे। जितने गर्दन से लेके जहाँ कमर का भाग होता है वहाँ तक हम इंची टेप लगाएंगे। तो दोस्तों, ये 12 इंच का ब्लाउज हो रहा है। अब हम सीने का नाप लेंगे। सीने का 34 हो रहा है। 17 दूनी 34 हमने फ्रंट का लिया है, तो बैक का मिला के 34 हो गया है। अब हम गले का नाप ले लेंगे। तो ये गले का 7 इंच हो रहा है, तो हमने गले का नाप ले लिया है। अब हम कमर का नाप लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये अभी हमें कमर के नाप की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम सिलाई लगाएंगे और जब फिटिंग करेंगे उस टाइम हमें कमर के नाप की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उसी टाइम लूँगी। बाजू का नाप लूँगी। तो ये बाजू हमारी 3 इंच हो रही है, तो 3 के बदले मैं इसको 4 इंच लूँगी, क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा भी इसमें चाहिए होती है, क्योंकि बाजू जोड़ने में कपड़ा जाएगा, जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें भी कपड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा बंद साइड कपड़ा है अस्तर का, और ये हमारा खुला साइड कपड़ा है। तो दोस्तों, बंद साइड हम अपनी साइड रखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंद साइड से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो लेंथ 12 इंच हो रही थी, तो हमने 13 इंच ले ली है, क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा भी रखना है, क्योंकि ऊपर भी सिलाई लगेगी और कमर पर भी फोल्ड होगा, तो 1 इंच हमारा कपड़ा उसमें चला जाएगा। तो रेडी ब्लाउज हमारा 12 इंच का रह जाएगा। अब हम गले का नाप लेंगे। तो गले का नाप हम 3 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई जो भी है वो 3 इंच लेंगे। अब हम लेंगे लंबाई। कितना गहरा व्यक्ति को पहनना है वो अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है, और कस्टमर जितना मांगेगा उतना हमें बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनका ब्लाउज 9 इंच का गला हो रहा है बैक का, तो हमने 9 इंच ले लिया है। अब हमने ऊपर 3 इंच लिया था, अब नीचे हमें गहराई भी देनी है, तो यहाँ हम 3.5 इंच ले लेंगे। तो ये ऊपर का निशान और नीचे का निशान, ये दोनों करके हम आपस में जॉइंट कर देंगे। आधा इंच की शेप देते हुए गोलाई दे देंगे। अब हम पीछे की प्लेट डालेंगे। प्लेट 4 इंच लिया है प्लेट के लिए। अब ये 12 इंच का ब्लाउज है, तो हम 4 इंच खड़ी भी ले लेंगे, और अगर 13 इंच का ब्लाउज होता तो हम 5 इंच का प्लेट डालते। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हम गर्दन का नाप लेंगे, मुड्ढे जिसे आर्म होल बोलते हैं। ये हमारी गर्दन हो गई। अब हमारा ये आर्म होल का नाप ले रही हूँ मैं। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है आर्म होल का नाप लेने का। गर्दन के बाद हम आर्म होल का मुड्ढे से सटाते हुए आधा इंच की गोलाई देते हुए चलेंगे।
दोस्तों अब हम सीने का जितना भी चौथाई हो रहा है, हमारा 34 इंच था, तो 34 का जब हम चौथाई भाग निकालेंगे तो हमारा 8.5 इंच बनेगा। तो हम 8.5 इंच का हमने निशान लगा लिया। जितना हमारा ऊपर हो रहा है उतना ही हम नीचे भी रखेंगे। ठीक वैसे ही अब इसको जॉइंट कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मार्जिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार भी रख सकते हो, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच, लेकिन हम तो 2 इंच मार्जिन रख के चलते हैं। कभी भी महिला मोटी हो जाती है तो ढीला भी ब्लाउज कर सकती है, आप भी ऐसा ही करना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों बिल्कुल साधारण तरीका है, आप एक बार वीडियो देखो, आप भी कर सकती हो बिल्कुल साधारण तरीके से। आपको कहीं ब्लाउज बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैसे बचा सकती हो घर बैठे। अब ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम आगे का भाग काटेंगे। ये हमारा बैक वाला तैयार हो गया है। स्टार्ट हो गया। अब हम यही वाला भाग उठा के बचे हुए अस्तर के ऊपर लगाएंगे। ये पीछे भी पीरियड्स का निशान कर दिया है। अब ये इसी को हमने उठा के रख लिया है। ऐसे करके आप भी लगा लेना। ये हमने कपड़े के ऊपर रख लिया है, जैसा था वैसा ही रख लिया और सेम गला छोड़ के बाकी प्रॉपर कटिंग हम इसके बराबर करेंगे। हाँ, आधा इंच ज़रूर मैं नीचे कपड़ा छोड़ दूँगी आगे वाले भाग में, क्योंकि ये तीरा वाला ब्लाउज है तो इसमें तीरे पर जब सिलाई लगेगी तो आधा इंच कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। सेम बैक वाले पार्ट से मिला के ही हम कटिंग करेंगे गला छोड़ के। हाँ, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार इस कपड़े को इधर से उधर घुमा रही हूँ, लेकिन आपको नहीं घुमाना है, क्योंकि हमारी यहाँ मजबूरी है, क्योंकि ये जो हमारी टेबल है वो दीवार के बगल से लगी हुई है, तो मैं ना इधर खड़ी हो सकती हूँ ना इधर, तो यहाँ एक ही साइड खुला हुआ है, इसलिए मुझे मजबूरी में कपड़ा घुमाना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आपको कपड़ा नहीं घुमाना है, खुद घूमना है, क्योंकि कोई कपड़ा ऐसा होता है जो फिसल जाता है तो कटिंग तिरछी भी हो सकती है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब हम ये आगे का गले का नाप लेंगे। तो ये गला हमने 7 इंच ले लिया है। जहाँ गले का निशान लगा है वहाँ तक ही कटिंग करेंगे और बैक वाला पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे। अब गले की चौड़ाई ले लेंगे, कितने इंच का हमें रखना है। 3 इंच ये हमने ले लिया है। अब ऊपर के निशान से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ आधा इंच की सेव ले देंगे गोलाई देते हुए और इसको हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच की सेव हम आगे के भाग में ज़रूर देंगे, क्योंकि जब हम बाजू जॉइंट करते हैं, खास करके कई महिलाओं के ब्लाउज में आपने देखा होगा जो बगल के पास में जो कपड़ा टुकड़ा टुकड़ा सा रहता है, अगर आधा इंच की आप सेव दे देंगे तो टुकड़ा हुआ कपड़ा नजर नहीं आएगा। बगल के पास में ज़्यादातर महिलाओं के देखा है कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर आप ऐसा करेंगी, आधा इंच की सेव देंगी, तो ये गलती आपसे नहीं होगी। अब हम प्लेट डालेंगे इसमें, क्योंकि ये 12 इंच का ब्लाउज है तो मैं 9 इंच का प्लेट डालूँगी।
इधर से मैं 3 इंच ले लूँगी। 2 इंच की लंबाई प्लेट की लूँगी। 2 इंच का गैप देते हुए चारों प्लेट्स में निशान लगाऊंगी। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। अब ये प्लेट की लंबाई 2 इंच है और 2 इंच से नीचे ही हम धुलाई देना शुरू करेंगे। तीरे के लिए आगे की प्लेट से हल्की सी धुलाई देते हुए तीरे के निशान से मिलाएंगे। इस तरीके से हम तीरा डालेंगे। जो हमने आगे प्लेट डाली है वही हम पीछे भी निशान कर देंगे, तो दोनों पट पर निशान हो जाएंगे। प्लेट डालते समय हमें दिक्कत नहीं आएगी। निशान हमारी सही रहेंगे तो निशान हम हमेशा उभरे हुए लगाने चाहिए जो क्लियर दिखाई दे। ये हमारे दोनों भाग कट चुके हैं दोस्तों। अब हम बाजू बनाएंगे। तो ये कपड़ा हमारा बाजू का बचा हुआ है, तो इसे हम बाजू बनाएंगे। बाजू की 3 इंच की है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा देते हुए हम 4 इंच बाजू के लिए कपड़ा लेंगे। तो दोस्तों ये हमने कपड़ा ले लिया है। अब बाजू का आर्मोल हमारा ये 7 इंच का है, तो हमने 7 इंच का लगा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है। अब यहाँ हमारा 4 इंच हो रहा है। ये हमारा 4 इंच है, तो गोलाई पर जाके हम 2 इंच रखेंगे। ठीक आधा ही भाग रखना है मुझे। जैसे यहाँ हमारा 2 इंच है, तो मुट्ठे पे हमें 4 इंच चाहिए। मैं कटिंग कर दूंगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है बाजू की। सेंटर पॉइंट पर कट लगा देंगे दोस्तों। जैसे हमने आगे के भाग में आधा इंच बाजू में शेप दिया था, कटिंग लगाई थी, वैसे ही हमें बाजू में भी कटिंग लगानी है। आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटना है, क्योंकि बाजू के बगल में जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो नहीं रहेगा। और 2 ही पट्टे में से ले लेने हैं, उस पर कटिंग लगा लेनी है। बैक पर नहीं लगानी है, सिर्फ आगे आगे पर लगानी है। ये कपड़ा है जो हम हुक वाली पट्टी के लिए रखेंगे, और ये कपड़ा जो है वो हम आई वाली पट्टी के लिए रखेंगे। आई की पट्टी के लिए हमें ब्लाउज के कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम वो भी निकालेंगे। अब पहले हम साड़ी का कपड़े की कटिंग करेंगे। अस्तर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा ये साड़ी का कपड़ा है। अब हम इसे अस्तर के साथ में कटिंग करेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से। ये लेस हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये हमें ब्लाउज रेडी करेंगे, बाजू बनाते समय उसका अटैच करेंगे। तो ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। आप भी इसी तरीके से करें। ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हम अस्तर लेंगे। ये हमारा अस्तर कटा हुआ है। पहले हम पीछे का भाग लेंगे, और पीछे का भाग कपड़े का भी बंद भाग हमारी तरफ है, और ब्लाउज के अस्तर का भी बंद भाग हमारी तरफ है। तो दोनों बंद भाग स्टार्ट कर लेंगे। जब हम पीछे का भाग काटेंगे तो अब हम आगे का भाग लेंगे। दोनों को हम लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम कटिंग कर देंगे। 2 इंच कपड़ा साड़ी का हम एक्स्ट्रा रखेंगे अस्तर के कपड़े से, क्योंकि जब हम ब्लाउज रेडी करेंगे तो हमें ओनली साड़ी का कपड़ा ही फोल्ड करना है, अस्तर फोल्ड नहीं करना है। अस्तर के कपड़े से
1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटते हुए साड़ी का कपड़ा हम काटेंगे, जिससे हमें अस्तर अटैच करते समय साड़ी का कपड़ा छोटा ना पड़े और सिलवट नहीं आती है इस प्रकार से। बैक हमारा कट चुका है, अब हमारा फ्रंट रह गया है। आप देख रहे होंगे हमने आधा इंच कपड़ा चारों तरफ से छोड़ रखा है, क्योंकि सिलते समय बहुत आसानी होती है इससे। ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक दोनों हमारे कट चुके हैं। अब हमें बाजू के लिए कपड़ा लगाना है। ये हमारी आई की पट्टी वो रख दी हमने। अब ये कपड़ा हम आई बनाने के लिए अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा दोनों की आवश्यकता होती है, वो हमने रख दिया। अब ये हमारी बाजू है, इसमें दोनों बाजू है। अब हम साड़ी का कपड़ा लेंगे, अब साड़ी का कपड़ा इस तरीके से बिछाएंगे। उसके बाद हम अस्तर वाली बाजू लेंगे। अब दोनों बाजू इस तरीके से खोल के रखेंगे। आधा इंच कपड़ा साड़ी का छोड़ते हुए अस्तर से बड़ा काटेंगे, जिससे अभी बताया था हमने आसानी होती है सिलाई लगाते समय, कपड़े में सिलवट नहीं आती है। इस तरीके से हम निकालेंगे। बहुत ही साधारण तरीका है दोस्तों, आप भी करके देखिए, आपको ज़रूर हो पाएगा। ये हमारी दोनों बाजू निकल के रेडी हो चुकी है। अब हमें गले की पट्टी की आवश्यकता है, जो पाइपिंग जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों हम पाइपिंग में इससे निकालेंगे। तो दोस्तों पाइपिंग के कपड़े के लिए हमें तिरछे कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो हम तिरछा कपड़ा निकालेंगे। 1.5 इंच की पट्टी निकालते हुए हम चलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों एक पट्टी और निकालनी है, उसी में हमारा हो जाएगा। ये 3 पट्टी काफ़ी है हमारे लिए, आप अपने गले के अनुसार निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो ज़रा दोस्तों इसमें से हम डोरी बनाने के लिए भी कपड़ा निकाल ही लेते हैं। दोस्तों डोरी बनाने के लिए कपड़ा तो 2 प्रकार से निकालती है, जैसे कि अभी हमने गले की पाइपिंग निकाली थी, तो इसी प्रकार से हम डोरी बनाने के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं और सादा तरीके से भी निकाल लेते हैं, जैसे कि हम निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं तो ज़्यादातर सादा ही निकालती हूँ, दोस्तों क्योंकि कभी कपड़ा बचता है कभी नहीं बचता है, तो सादा ही कपड़े से काम चलाना होता है। तो अब हमारी हैबिट में आ चुका है, तो अब मैं सादा ही कपड़ा निकाल लेती हूँ। ये हमने तो बटन लगाने के लिए कपड़ा ले रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमारा ब्लाउज रेडी हो ही चुका है। अब ये कपड़ा बचा हुआ है तो हम स्टार्ट रख देंगे। ये ब्लाउज की लेस है, तो ये फिलहाल ये ब्लाउज हम इसी में बांध के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा काम और पड़ा है, वो फिनिश करने के बाद मैं मशीन पर बैठूँगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलना भी बताएंगे। थैंक यू।